कल मैंने आपको राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित जो कविता है पथिक उसमें व्याख्यान दिया था। तो उसमें एक सुधार है, उसमें जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मैंने बोला था वो गलती से बोला गया था। उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है, उनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब मैं आपको कक्षा 11 आरोह पाठ मीरा के पद, इसकी जो मीराबाई ने लिखा है उसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मीरा का परिचय। मीरा का नाम लेते ही सबके मन में एक ही बात आती है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की वह एक अनन्य भक्ति थी और श्री कृष्ण को ही वह पूरे संसार में सबसे अधिक प्रेम करती थी। और जो मीराबाई का जो जन्म है वह हुआ था 1498 में मेड़ता कुड़की में। जो दूधा जी के जो चौथे पुत्र थे रतन सिंह के, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उनका विवाह हुआ था मेवाड़ के एक राज परिवार में और उनके पति का नाम था महाराजा भोजराज। और भोजराज उनके पति थे, लेकिन उनका जो वैवाहिक जीवन था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ ही समय के बाद उनकी जो पति थे उनका देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद उनको भी सती करने के लिए परिवार वालों ने उनको मजबूर किया, लेकिन वह सती नहीं हुई, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे पति कौन है, श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण पति मेरे हैं, तो उन्होंने सती होने से इनकार कर दिया था। और उनके विवाह के बाद जब उनकी विवाह के बाद उनके पति की मृत्यु हुई तो उसमें राज परिवार के लोगों ने उनके साथ बहुत अधिक अत्याचार किए। वह सोचते थे कि उनके कारण उनके राज परिवार की बदनामी हो रही, तो उन्हें अनेक बार मारने की भी कोशिश की, जिससे वह अपने परिवार को छोड़कर द्वारिका चली और द्वारिका में ही उन्होंने अपने जो बाकी जीवन था वहीं पर उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन यापन किया। और उन्होंने जो बहुत सी ऐसी रचनाएं लिखी, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। और उनके मृत्यु के बारे में किसी को भी सही से जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि द्वारिका में 1546 में एक कृष्ण मंदिर में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो आज मैं आपको मीरा के बारे में एक उनके बचपन की बात बता रही हूँ, जिसमें वह कृष्ण को अपना पति क्यों मानती थी। तो कृष्ण को अपना पति इसलिए मानती थी कि बचपन में जब वह अपने महल के सामने खड़ी थी तो उन्होंने एक बारात जाते हुए देखी। तो बारात जाते हुए देखी तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि छोटी बच्ची है, तो उसको उन्होंने समझाते हुए कहा कि यह एक बारात है। तो उन्होंने पूछा कि घोड़े पर जो बैठा हुआ है वो कौन है, तो उसने बोला कि वह उस दुल्हन का पति है। तो मीरा ने पूछा कि मेरे पति कौन होंगे। तो छोटी बच्ची है तो माँ ने बोला कि तुम्हारे पति श्री कृष्ण होंगे। तो तब से ही उनके मन में यह बात बैठ गई कि कृष्ण ही उनके पति हैं और कृष्ण ही उनके सब कुछ है। इसीलिए वह कृष्ण को अपना पति मानती थी और पति के रूप में ही उनकी उपासना और उनसे प्रेम करती थी। अब देखिए इसमें मीरा जी का जो पहला पद है वह है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि इस संसार में गिरधर का मतलब होता है गिरी, पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण के अलावा गोपाल क्यों कहा जाता है कृष्ण को, क्योंकि गोपाल का मतलब होता है कि जो कृष्ण थे वो बचपन में गायों को जंगल लेके जाते थे, तो इसलिए उनको गायों का रखवाला भी श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो इसलिए गोपाल, उस पर्वत को धारण करने वाले और उस गायों के रखवाले गोपाल के अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। और जिसके सिर पर क्या है, उनकी पहचान बता रही हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं और कोई मेरा इस संसार में नहीं है। छाड़ गई कुल की कानी, कहा करे हैं कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोग लाज सब खोई। और वो कह रही हैं कि मैंने उस कृष्ण के प्रेम में छाड़ी मतलब छोड़ दी है, दई मतलब दी है, कुल मतलब वंश परिवार, कानी मतलब मर्यादा। मैंने क्या किया है, उस कृष्ण के प्रेम में अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। अब कोई कहा करी है, कहा मतलब कोई भी मुझसे कुछ भी कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। संतन डिग मतलब साथ, संतों के साथ बैठ कर मैंने अपनी लोक
लोग मतलब लोगों की लाज मर्यादा को भी मैंने सब खो दिया है। अब मुझे किसी भी लोक लाज की भी कोई परवाह नहीं है। असमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बैली फैल गई आनंद फल होई। तो यहाँ पर कह रही है मीराबाई कि अपने आंसुओं से सींच सींच कर मैंने उस कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को मैंने बोया है, और वह अब बेल क्या हो गई है, अत्यधिक विस्तारित हो गई है, फैल गई है, और उसमें अब आनंद का फल लगने वाला है। अब यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक तो यह है कि उस कृष्ण के विरह में जो उन्होंने आंसू बहाए, उस आंसुओं के द्वारा उसका प्रेम और अधिक विस्तारित हो गया है, और वह बेल अब फैल गई है, मतलब उसका इतना अधिक विस्तार हो गया है कि कृष्ण को भी मुझे अब अपने दर्शन देने होंगे। और फिर है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। वो कह रहे हैं कि दूध की मथनियाँ, दूध को मैंने अत्यधिक मथ लिया है और उसे बड़े प्रेम से मैंने बिलोया है, मथ लिया है, बिलो दिया है, और उससे मुझे क्या प्राप्त हो गया है, दधी मथी, उसको मथ कर, दही को मथ कर मैंने घी, घृत मतलब घी, काढ़ी, काढ़ी मतलब निकाल लिया है, डार दही छोई, डार दिया मतलब छोड़ दिया है, छोई का मतलब होता है छाछ। उस कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम को मैंने पूरे संसार में मैंने कृष्ण के प्रेम को ही किसके रूप में, घी के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया है। और जिस प्रकार छाछ को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस संसार में से मैंने कृष्ण के प्रेम को स्वीकार कर लिया है और संसार रूपी छाछ को छोड़ दिया है। फिर है अगला, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। वो कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य को श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, और जो कृष्ण के भगत, भगत मतलब भक्त, जो उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको देखकर राजी मतलब खुश हुई, मैं क्या होती हूँ, खुश होती हूँ। और जगत देख ही रोई, वह संसार जो मोह माया में पड़ा रहता है और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, वह इस संसार में ही रमा रहता है, उस संसार को देखकर मीराबाई को अत्यधिक दुख होता है, और वो उनकी इस भावों को देखकर होती है। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। वो कह रही है कि मीराबाई कह रही है कि मैं क्या हूँ, उस श्री कृष्ण की दासी हूँ, और वह गिरधर ही मेरे सब कुछ हैं। तारो अब मोही, तारो अब मोही मतलब अब मुझे क्या करो, अपने दर्शन देकर मेरा उद्धार करो। अगला पद देखिए। अगले पद में आपने लोगों ने देखा होगा कि यह बहुत बार आपने सुना होगा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। यह एक गीत के रूप में भी आपने कुछ फिल्मों में इस पंक्तियों को आपने देखा होगा। उसी की वास्तविकता यहाँ पर है कि क्या है, कैसे, क्यों कह रही है कि मीराबाई कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाची। क्योंकि वो क्या करती थी, जब कृष्ण की भक्त संत लोग जब कहीं से भी महल के आसपास से, उसके परिवार के घर के आसपास से कहीं से भी निकलते, तो वह अपने जिस रूप में होती, जिस स्थिति में होती, उसी स्थिति में वह उन संतों के पीछे पीछे, उनके पीछे पीछे जहाँ तक वो जाते थे उनके पीछे चली जाती थी, और उन संतों के साथ बैठकर उस श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। और जो उनकी लाज, लोक लाज है, वो एक राजस्थान, जहाँ पर आपको पता होगा कि राजस्थान की जो वेशभूषा है वह क्या है, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा वहाँ की है, तो वह उसका भी पालन नहीं करती, क्योंकि वो पर्दा नहीं करती थी, तो इसलिए वहाँ के जो उनके परिवार के लोग थे वह भी उनसे अत्यधिक क्रोधित होते थे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मीराबाई कह रही हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ, किसके प्रेम में, उस श्री कृष्ण के प्रेम में नाचती हूँ जो मेरे सब कुछ हैं। और मैं तो क्या हूँ, अपने उस नारायण की हूँ। नारायण किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को कहा है ईश्वर, प्रभु, भगवान नारायण, श्री कृष्ण को कहा गया है मैं उनकी हूँ, और यह बात अपने आप सच हो गई है, इसे सच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। और जो लोग हैं वहाँ के आसपास, उनके परिवार के, उनके समाज के जो भी लोग हैं, वह उन्हें क्या कहते हैं, बावरी, पागल, पागल कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात का मतलब होता है नाते रिश्तेदार, परिवार के लोग। कुलनासी, कुल मतलब परिवार, वंश, नासी मतलब नाश करने वाली। ये क्या कर रही है, हमारे परिवार का, हमारे कुल का नाश करती है, यह उसको उनके नाते रिश्तेदार कहते हैं।
विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा फांसी। जो उनके जेठ थे राणा जी, वह उनके विवाह से अत्यधिक दुखी थे और क्रोधित थे, तो उनको उन्होंने मारने के लिए उन्हें विष का प्याला भेजा था, और जिसको मीराबाई ने हंसते हंसते पी लिया था। क्यों पी लिया था? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं क्या हूँ, मेरे ऊपर क्या है, श्री कृष्ण की असीम कृपा है, तो वह मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। इसलिए हंसते हंसते उन्होंने उस विष के प्याले को उन्होंने पी लिया, जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कह रही हैं कि मेरे कौन हैं, वह कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। और वह कैसे होते हैं? सभी को स्वाभाविक रूप से आसानी से, उसके लिए किसी प्रकार की कोई भक्ति या कोई उपासना या कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपको अपने मन से, अपने पूरे मन से अगर आप उस कृष्ण की उपासना करेंगे तो वह सभी को आसानी से, सहज स्वाभाविक रूप से सभी को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस पद में, इन सब पदों में मीरा की असीम, किसके प्रति? उस कृष्ण के प्रति असीम प्रेम, असीम अनन्य भक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके द्वारा मीरा कहना चाहती हैं कि इस संसार में उस कृष्ण के अलावा कुछ भी स्वीकार करने लायक नहीं है, कुछ नहीं है। मोह माया और नाते रिश्तेदार उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मीरा ने अपने कृष्ण के प्रति अपनी भावना को यहाँ पर अपने पदों के द्वारा प्रकट किया है। धन्यवाद।